कल से चतुर्थी लग रही है, कल से एक नियम लेना, शमी की वृक्ष की पत्ती शिव को और गणेश को शमी पत्र समर्पित होता। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको ये शिवलिंग समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ये कोई जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, ये जया, विशता, शामरी बारी, दो तली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र पर स्मरण कर रहा है। और कल से एक चतुर्थी लग रही है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करे और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करे। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करे। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करे। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका कोई था, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करे 1 शमी पत्र। और महाराज का जीरा जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में मैं दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल चतुर्थी से लेकर तो दशी तक गणेश पुराण कथी है, भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको पता ना चले। यदि घर में बहुत ज्यादा मात्रा में बीमारी हो, एक बीमार हो रहा हो, दूसरा ठीक हो रहा हो, दूसरा बीमार हो रहा हो, तीसरा ठीक हो रहा हो, बहुत ज्यादा बीमारी अगर घर में पकड़ कर रखी हुई है तो प्रयास करिएगा। दुर्वा जानते हो जो गणेश जी को चढ़ती है, दुर्वा, 7 दुर्वा, उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करने का प्रयास करिए। दुर्वा का जल जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, पर उसका एक नियम है दुर्वा के जल का, कि घर में अगर बीमारी जाता है तो जो जल दुर्वा का लेकर जाते हैं, वो कलश में जो पानी लेकर जाते हैं, उस पानी को ले जाने से पहले दुर्वा को उसमें स्पर्श कराया जाता और फिर शिव जी को चढ़ाकर दुर्वा हटा ली जाती। दुर्वा शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना है, केवल जल समर्पित करना दुर्वा पर। अगर बीमारियां बढ़ रही है उसका फल आपको मिले। ऐसे एक चतुर्थी लग रही है, जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा, सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद, 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दे। दोपहर में ठीक 12 हो, वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा ले और उस दुर्वा को एक दिन में सुबह खाली पे एक दुर्वा को खा ले। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। जांच कर, आपके पास में जांच की मशीनों का वश करिए। प्रेम, अगर आपने देवता से नहीं प्रेम करा है, भगवान में से प्रेम करा है, तो भगवान रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो।
हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जान जो हरे मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी, गुड़ की बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहा है, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मुंह में लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान में श्री गणेश जी से विनती कर उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो अब नहीं कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ ही दलाएगा, उस हाथ की वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अंदर माने पड़ जाए। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे तुरबा समर्पित करी है, ये तुरबा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो तुरबा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। ये तुरबा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद तुरबा, कुएं के पास की सफेद तुरबा, यदि 40 दुर्बा गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर आप ही उठाकर उस दुर्बा को खाली पे, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पे इस दुर्बा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्बा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उधर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से जुड़ी हुई काम जितनी भी हो समाप्त। यही दुर्बा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि चतुर्थी के दिन 7 गाय वाली दुर्बा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो, पंचमी तिथि को उस दुर्बा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्बा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्बा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ रही हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्बा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्बा का लेपन शरीर पर कर ले, आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर ले, महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेशपुरा दुर्बा काम हो 21 दुर्बा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जरा इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्बा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहाँ शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे उसका भाव वर्णन कर मारे, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जा पड़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिले, अवश्य आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त। दुर्गा सुख का अनुभव करा दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर कर रहा, कहीं और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में अवश्य सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की दलाम को विराम देते हैं।